हर बंदा फिलासफर है। मैं तो हक और सच का वकील हूँ। ये जो कुछ हो रहा है ये पीछे एक वजह है। आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? अस्सलाम वालेकुम। नईम जट आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नए सुनने वाले भाइयों से गुजारिश है, देखने वाले भाइयों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल हिस्ट्री को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उसके बाद कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली जज़ा व सज़ा से मुतल्लिक़ है। इसमें 3 लोग हैं जिनको वक़्त का हुक्मरान सज़ा देता है और कैसे कैसे वो बचते हैं या नहीं बचते, ये हम आगे चल के देखते हैं। तो होता ये है कि सऊदी अरब से बेसिकली अरबी रवायत से इसको अखज़ किया गया है। अरब में एक बादशाह 3 बंदों को सज़ा देता है। बंदे कौन कौन से होते हैं? इसमें एक आलम होता है जिसको आलम दीन कहते हैं, दूसरा एक वकील होता है जिसको हम लायर बोलते हैं, और तीसरा एक फ़िलासफ़र होता है जिसको हम उर्दू में फ़लसफ़ी बोलते हैं। हमारे मुआशरे में बहुत सारे, हर बंदा फ़िलासफ़र है। तो जब सज़ा देता है, तीनों को सज़ाए मौत सुना देता है कि ये तीनों ने इतना बड़ा जुर्म किया कि सब तीनों को सज़ाए मौत होनी चाहिए। बादशाह के हुक्म की तामील में तीनों को तख्ता दार, जिसको तख्ता घाट कहते हैं, वो वहाँ तक पहुँचाया जाता है। तख्ता दार जो होता है वो एक अजीब सी चीज़ होती है लोगों के लिए। होता क्या है कि एक सख्त लकड़ी का तख्ता जो होता है वो वहाँ पे रखा जाता है। उसके दरमियान लकड़ी के तख्ता जो है वो 2 पिलरों, जो कि पत्थरों से बना होता है, उसके साथ इसको जोड़ा जाता है। जो पिलर होते हैं वहाँ पे एक चरखी को लगाया जाता है और चरखी के ऊपर जो है वो एक मजबूत रस्से को बांधा होता है। जो रस्सा होता है उसका एक सिरा एक मजबूत पत्थर उसके साथ बांधा जाता है और रस्से का दूसरा सिरा जो कि पुली के ऊपर से घूमता हुआ जाता है किसी जगह के साथ उसको बांधा जाता है। अब तीनों को सज़ा दी जाती है तो कहा जाता है कि सबसे पहला है वो आलम को सज़ा दी जाए। आलम से पूछा जाता है कि जी आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? आलम साहब जो आलम दीन होते हैं वो अपनी सज़ा, आखिरी अल्फाज जो हैं वो सज़ा से पहले बताते हैं, आखिरी ख्वाहिश बताते हैं। वो कहते हैं जी कि मेरा तो ईमान अल्लाह ताला की ज़ात पे है और इंशाअल्लाह ताला जो फ़तह होती है वो अल्लाह ताला की ज़ात देती है। अगर मैंने कोई गलत काम किए होंगे तो मुझे उसकी सज़ा मिल जाएगी, अगर मैंने कोई नेक काम किए होंगे तो मुझे उसकी सज़ा मिल जाएगी। बादशाह के हुक्म की तामील में उसके गले में फंदा बांधा जाता है, तख्तादार पे उसको लेके जाया जाता है और दूसरी तरफ से जो मजबूत रस्सा होता है उसका जो सिरा दूसरी तरफ बांधा जाता है किसी चीज़ के साथ, उसको यकदम खोला जाता है। अब देखते हैं कि पत्थर जो है जब उसको खोला जाता है तो जो रस्सा है वो घूमता हुआ पत्थर जो है वो नीचे आ जाता है और जो आलम होता है उससे थोड़ा सा ऊपर रह जाता है। पत्थर आके रुक जाता है तो सारे लोग हैरान रह जाते हैं, जी पत्थर आके यहाँ पे क्यों रुका है, ऐसी क्या वजह है? खैर उससे वजह पूछी जाती है तो कहता है जी मैंने तो आपसे कहा था कि मेरा तो एतमाद जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात पे है। हमेशा फतह जो होती है वो अल्लाह ताला की ज़ात इंसाफ वालों को देता है। मेरा ईमान था कि अल्लाह की ज़ात ने मेरी मौत लिखी हुई तो आप रोक नहीं सकते, ना मैं रोक सकता हूँ। अगर मेरी ज़िंदगी बड़ी हुई तो आप ना रोक सकते हैं ना बढ़ा सकते। अब बादशाह के हुक्म के मुताबिक वकील की बारी आती है। वकील को तख्तादार पे लटाया जाता है। वकील से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। वकील जो कहता है वो कहता है जी मैं तो हक और सच का वकील हूँ। हमेशा हक और सच की फतह होती है, मैंने हक और सच पे ही काम किया है। अगर मेरी किस्मत में लिखा हुआ हक और सच की फतह होगी और मेरी ज़िंदगी बच जाएगी। अगर मैंने हक और सच पे काम नहीं किया होगा तो मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। इसके बाद जैसे पहले को किया था ऐसे ही जो दूर से रस्सा बांधा हुआ था उसको यकदम खोला जाता है। पत्थर जो दूसरी तरफ रस्से से बंधा होता है वो पुलिस से घूमता हुआ उसके पास आता है और वो भी कुछ फासले पे आके रुक जाता है। अब बादशाह का बड़ा, सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि ये चक्कर क्या है। पहला आया पत्थर वो भी रुक गया जो आलम पे था, अब वकील के पास पत्थर आया तो वो भी रुक गया। अब वकील जो उठता है वो कहता है जी मैंने तो आपसे पहले कहा था कि मैंने हमेशा हक और सच की बात की और हक और सच को इंसाफ दिलाया है। अगर मैं सच्चा हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच गया। अब जो था वो तीसरा बंदा जिसको सजा दी थी बादशाह ने, वो कौन था? फिलासफर, यस, जिसको हम फलसफी बोलते हैं। अब उसकी बारी थी। हुआ क्या, बादशाह के हुक्म की तामील में फिलासफर को तख्तादार पे लटाया जाता है। उससे पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है।
ਫਿਲਾਸਫਰ आपको पता है, फिर फिलासफी तो झाड़ते हैं ना। उसने कहा जी कि ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਸਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਢ ਪਈ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੋ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਗੱਠ ਆ ਕੇ ਪੁਲੀ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ नहीं लगता बंदे ਦੇ। सारे लोग देखते हैं कि यार प्रॉब्लम, हाँ वहाँ देख के आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम वहीं पे है। रस्से की जो गाठ है उसको खोला जाता है। जैसे उसकी रस्से की गाठ को खोल देंगे हो तो उन्होंने लटान दे ऊपर, अब वो जैसे ही उसको ऊपर लटाते हैं तो अब वो रस्से की जो गाठ है वो खुल जाती है। होता यह है कि जैसे ही उसको खोलते हैं रस्सी को, वो दड़ाम पत्थर फिलासफर दे सिर थे। फिलासफर अल्लाह अकबर। नतीजा क्या निकला? मुख्तसर ये कि बाज़ औक़ात बंदे को ज़्यादा फ़िलासफ़र भी नहीं बनना चाहिए। ज़्यादा फ़िलासफ़ी भी बंदे को कहीं से कहीं पहुंचा देती है। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? उम्मीद है आप मेरी बात से एग्री करते होंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा, कैसा लगा हमारा ये व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।